ये समझते हैं कि उनके बाहर निकलने का टाइम अब आ चुका है। द टाइम इज़ राइप फॉर हिज रिलीज़। इन केसेस के अंदर कुछ नहीं है, ये खोखले केसेस हैं, ये बेबुनियाद केसेस हैं। और अब 6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है इमरान खान साहब को अंदर रखे हुए। इमरान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की और मोहतरमा इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की अपील्स, तमाम अपील्स जो हैं वो सक्सेसफुली फाइल्ड हैं। इसमें तोशाखाना की अपील है, इसमें साइफर केस की अपील है, जबकि इद्दत और निकाह की अपील हाई कोर्ट नहीं आएगी क्योंकि एक वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट का फैसला था। वो अपील सेशन कोर्ट में आज दाखिल हो जाएगी, इमरान खान साहब के बिहाफ पर भी और बुशरा बीबी के बिहाफ पर भी। हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम अपील्स और इनके ऊपर जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशंस हैं, जिसको हम आसान ज़ुबान में ज़मानत की दरख्वास्तें कहते हैं, वो बहुत जल्द समात के लिए लग जाएंगी। ये केसेस कैसे कंक्लूड हुए, कितनी जल्दबाजी में हुए, रात के अंधेरे में हुए, फेयर ट्रायल डिनाई करते हुए वकला को बाहर निकालते हुए ये इसमें शाम 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे गवाह तलब किए गए। आधी रात को कुछ मुकदमात में 342 हुए, कुछ में वो भी ना हुए। डिफेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ऐसे शॉकिंग और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में ये ट्रायल्स मुकम्मल हुए हैं कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इलेक्शंस हो चुके हैं, जैसे कि आपको मालूम है। इमरान खान साहब के जितने मुकदमात हैं उनका एंगल ऑफ कोर्स पॉलिटिकल है। ये हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इमरान खान साहब की अभी भी ज़मानतें इस्लामाबाद में 6 पेंडिंग हैं, लाहौर में भी उनकी 6 पेंडिंग हैं। और लीगल टीम का यही फैसला है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर इमरान खान साहब के तमाम मुकदमात में हम अदालतों से रिलीफ मांगेंगे, चूँकि हम ये समझते हैं कि उनके बाहर निकलने का टाइम अब आ चुका है। द टाइम इज़ राइप फॉर हिज रिलीज़। इन केसेस के अंदर कुछ नहीं है, ये खोखले केसेस हैं, ये बेबुनियाद केसेस हैं। और अब 6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है इमरान खान साहब को अंदर रखे हुए। इमरान खान साहब ने किसी एक दिन भी 6 महीनों में, मेरी उनकी कम से कम 20-30 मुलाकातें होंगी, मुझसे कभी नहीं उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मुझे कब बाहर निकालेंगे, या उन्होंने कभी भी इस बात पे लीगल टीम को उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया। मगर मैं समझता हूँ ये लीगल टीम का फ़र्ज़ बनता है कि जल्द अज जल्द इमरान खान साहब के जितने केसेस हैं उनको हम फाइनल टचेस देंगे और अदालतों से फाइनल रिलीफ मांगेंगे। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि रमज़ान से पहले इमरान खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए। सर ये बता दें कि पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा सदर से मुतालबा करते हैं कि वो सज़ा ख़त्म करें, और इसके साथ महमूद खान चकजई ने एक बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट जैसे ही आती है तो पार्लियामेंट का सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि वो इमरान खान की सज़ा ख़त्म करे। देखें, तो मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। आर्टिकल 45, मैं पर्सनली स्पीकिंग, मैं किसी सियासी जमात के बिहाफ पर बात नहीं करूँगा। मैं इमरान खान साहब के बतौर वकील आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। मैं पार्डन के, माफ़ी के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि पार्डन और माफ़ी तब होती है जब कोई एविडेंस हो, जब कोई गुनाह हो, जब कोई जुर्म किया हो। ये ऐसे जुर्म नहीं है जिनमें पार्डन शुड इवन बी कंसिडर्ड। वो उसमें कन्विक्शन रहती है, आप माफ़ी मांगते हैं। सो जब इमरान खान साहब को भी आज मैं आर्टिकल 45, जैसे आपने इसका जिक्र किया, जब मैं उनको इसकी तशरीह करूँगा, बताऊँगा और उनको एक्सप्लेन करूँगा कि आर्टिकल 45 क्या है, तो आई एम श्योर वो विद इन अ मिनट कहेंगे दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन। सो इट इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर द लीगल टीम। मैं इसका बिल्कुल इसको एडवोकेट नहीं करूँगा आर्टिकल तो 45 को। सलमान सफदर साहब, आपने लास्ट टाइम कहा था जब खान साहब को सजा सुनाई गई थी, आपने कहा कि विद इन 10 सेकेंड्स ये सजा उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो 10 सेकेंड्स कब तक आ रहे हैं? कब तक हम इमरान खान की सजा यहाँ से खत्म होते हुए देख रहे हैं? देखें, चूंकि केस में आप कहते हैं ना एक ट्रायल हुआ है, मेरी नज़र में एक ट्रायल हुआ ही नहीं है। मेरी नज़र में एक ट्रायल ना उसकी इब्तदा थी, ना उसका इख्तिताम था, ना उसका मिडल था। तो जजेस को लेस देन अ मिनट लगेगा ये एक्सप्लेन करने में कि इसमें ये प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस हैं। सो मेरा ख्याल है, प्रोवाइडेड हमारे केसेस जल्द अज जल्द टेकअप हो जाएं, जो मेरी स्टेटमेंट थी, मैं अपनी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि ऐसे केसेस कभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे नहीं आए होंगे।
पॉलिटिकल प्रेशर्स आते थे हमेशा जल्दी केसेस को कंक्लूड करने, मगर आपको याद होगा नैब के केसेस चल रहे थे तो उस पर ख्वाजा हारिस साहब 8-8, 10-10, 12-12 दिन जिरा कर रहे थे, अमजद परवेज साहब जिरा कर रहे थे, मगर यहाँ तो हमें जिरा की इजाज़त ही नहीं दी गई सिरे से, हमें अदालत से ही बाहर कर दिया। सो वो ओपन कोर्ट भी नहीं था, वो जेल के अंदर हो रहा था। सो ये बातें ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में हैं। मियाँ गुल हसन साहब, मैडम रिफत समन 3 दफ़ा इस केस को वापस भेज चुकी हैं जज साहब को कि आप इस केस को दुरुस्त तरीके से चलाएं। वही काम अनफॉर्चुनेटली कुदरतुल्लाह साहब ने किया इद्दत और निकाह के केस में, वही काम अनफॉर्चुनेटली सेम पैटर्न और सेम लाइन टो की और फॉलो की नैब के जज मोहम्मद बशीर ने। सो 3 जजेस ने सेम प्रैक्टिस रखी, 3 दिन बैक टू बैक। सो मैं ये कहता हूँ जैसे 3 दिन बैक टू बैक खान साहब को सजाएं दी थी, 3 दिन आप हाई कोर्ट के लिए रख लें बैक टू बैक, 10-10 सेकंड्स में ये सजाएं खत्म हो जाएंगी। सफदर साहब, अभी आपने कहा कि खान साहब रमज़ान तक या रमज़ान से पहले या रमज़ान के दरमियान बाहर आ सकते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब अब की बार ये जो छोटी ईद है वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे? मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं है कि उनको मैं तो सिर्फ कानूनी एंगल्स देख रहा हूँ। देखिए, मुझे पॉलिटिकल एंगल्स पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। आप मेरे कानूनी एंगल, सारे केसेस हमारे सामने हैं। ये कानूनी केसेस जितने हैं ये विद इन 15 डेज ख़त्म हो सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ रमज़ान शुरू होने से पहले, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी हमें डिले होगा तो रमज़ान शुरू हो जाएगा। आई डोंट सी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और हिज वाइफ स्पेंडिंग रमज़ान बिहाइंड द बार्स। थैंक यू अच्छा वेरी सर, मच। बताइएगा कि बुशरा बीबी के हवाले से खबरें चल रही हैं कि उनकी सेहत के हवाले से खाने में कुछ मिलाया गया है, तो आप की बातचीत हुई है इस हवाले से? ये बात दुरुस्त है। बुशरा बीबी से मेरी जब मीटिंग हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उनको एक ऐसा खाना सर्व हुआ जैसा खाना उन्होंने पहले कभी खाया नहीं। उसका टेस्ट बहुत अजीब था और उसके बाद उनको कॉम्प्लिकेशंस रही उस खाने के बाद, मैदे की शिकायत भी रही और साथ ही साथ में उनको टेस्ट में 5-6 दिन तक डॉक्टर नहीं आया, बताया भी गया। मगर अब हमने जेल हुकाम को एक फॉर्मल प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया है। लतीफ़ खोसा साहब ने उनके बिहाफ पर कोई पिटिशन भी गालिबन फ़ाइल की है। मोहतरमा ने लतीफ़ खोसा साहब को ये काम और ज़िम्मेदारी सौंपी थी, तो उम्मीद करते हैं कि वैसी शिकायत जो है वो दोबारा नहीं आए। उन्होंने इसके ऊपर 10-15 मिनट कमेंट किया। इस वक्त कोई मुआयना हो आफ्टर 7-8 डेज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मुआयना तो वो होता है अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत या शिकायत होती है 24 से 48 घंटे में हो जाए, वो नहीं किया गया उनका। अच्छा बताइएगा कि ये लीगल तौर पे बताइएगा कि बुशरा बीबी को नज़रबंद रखा गया है बनी गाला में, तो उनको वो कहती है मुझे अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए, इसमें लीगल पहलू क्या है, क्यों नहीं जेल अडियाला? देखिए, उनके बिहाफ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशन फाइल्ड है मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब के पास, जुमेरात के दिन के लिए लगी हुई है। बुशरा बीबी अहलिया हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की। अगर आपने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देना है या उनको स्पेशल रखना है आपने कैंप जेल में बनी गाला में, तो इमरान खान साहब की इंटाइटलमेंट बनती है, बुशरा बीबी की नहीं बनती। और जैसे पीटीआई की बाकी खवातीन को आपने जेलों में रखा हुआ है, ये बुशरा बीबी की ना अपनी ख्वाहिश थी बनी गाला जाना, ना किसी वकील ने उनके बिहाफ पर यह दरख्वास्त दायर की, तो ये खुद ही सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया सेम डे। ये अनकॉल्ड फॉर था, अननेसेसरी था और मेरा ख्याल है सेटिस्फाइड होगा। थैंक यू वेरी मच।